Hollywood, Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात करेंगे कि जिससे पूरा विश्व हिला हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो एक युद्ध हुआ है, क्या ये युद्ध हमें विश्व युद्ध की तरफ लेके जा रहा है? क्या यूक्रेन की आंखें भारत पर टिकी हुई हैं? क्या भारत अपने आप में एक विश्व गुरु बन गया है कि कोई भी कंट्री अगर कमजोर कंट्री है उसके साथ कोई भी अत्याचार होता है, या कोई भी बड़ी कंट्री अगर किसी छोटी कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके का हमला करती है तो क्यों सबकी आंखें आज भारत पर टिक जाती हैं? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व इतना दुनिया के अंदर फैल गया है कि उसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं? आज हम जानना चाहेंगे कि क्यों रशिया यूक्रेन पे ऐसे अटैक कर रहा है। देखिए, कोई भी कंट्री अगर किसी भी कंट्री पे अटैक करती है तो मौतें दोनों तरफ से होती हैं। बाद में जब शांति हो जाती है तो दोनों कंट्रियां आपस में हाथ मिला लेती हैं, उसके प्रेसिडेंट मिल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल जाते हैं, लेकिन मरने वालों का क्या? अगर आज हम देखें कि अगर यूक्रेन में कोई मर रहा है या यूक्रेन की लड़ाई में रशिया के कोई लोग मर रहे हैं तो मरता तो इंसान ही है। क्या विश्व युद्ध वर्चस्व की लड़ाई अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान भी एक ही दिन अलग हुए थे। दोनों देश 1947 में अलग हो गए थे। सेम अगर रशिया की बात करें, यूएसएसआर की बात करें तो 1991 में दिसंबर में यूएसएसआर के जो विभाजन हुआ उसमें करीब 15 कंट्रियां अलग हो गई थी, जो बाद में मैक्सिमम कंट्रियां नाटो की सदस्य बन गई। नाटो की सदस्य बनने का एक उनको ये लगता था कि अगर कोई भी कंट्री उन पर हमला करेगी तो जो नाटो के सदस्य हैं वो मिलकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो चाहे नाटो हो चाहे कोई भी है, वर्चस्व तो आज भी अगर यूएसए की माने, अमेरिका की माने तो यही जो शुरू से पूरे वर्ल्ड पे राज करते आए हैं इन्हीं का वर्चस्व है। वर्चस्व कुछ भी नहीं है। नाटो में अगर आज यूक्रेन मेंबर भी होता तब भी उसको क्या फर्क पड़ना था, क्योंकि जो ताकत रशिया की है, जो ताकत अमेरिका की है, जो ताकत आज भारत की है, उसके सामने नाटो वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि अगर नाटो के मेंबर आज यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं है, लेकिन अगर मेंबर होता भी तो क्या जो 15 कंट्रियां अलग हुई थी यूएसएसआर से, क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि आज वो यूएसए या अगर रशिया के अगेंस्ट में जा सके? रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो एक ओपन धमकी दी है, एक ओपन ऐसी धमकी दी है कि अगर कोई बीच में आता है तो वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज यूएसएसआर दोबारा से अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रूस की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल लगी हुई है। अगर आप भूगोल के हिसाब से भी देखें तो ये सारे का सारा जितनी भी 15 कंट्रियां थी ये कहीं ना कहीं पार्ट था यूएसएसआर का। यूएसएसआर 1991 के अंदर जब सेपरेट हुए और ये सबसे बड़ी एक ताकत थी अमेरिका की कि अमेरिका ने इस ताकत को खत्म करना था, और आज यूक्रेन की जो निगाहें हैं वो भारत पर है। भारत हमेशा चाहता है कि विश्व युद्ध कभी भी ना हो। जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ये बढ़ रहे हैं वो तीसरा विश्व युद्ध भारत ने कभी नहीं चाहा और ना भारत कभी चाहेगा, क्योंकि जो ताकतवर इंसान होता है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्चस्व है वो उनके हमारे रिश्ते जो है वो रशिया से भी हमारे उतने ही मधुर हैं, तो अगर यूएसए से भी हमारे मधुर हैं। यूक्रेन में हमारे खुद के नागरिक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो बात करी है रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पुतिन से, तो उन्होंने कहा है कि हमें सबसे जरूरी है कि आप अपने इस मैटर को शांति से निपटाएं। शांति के साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नागरिकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अपने एक एक नागरिक को, चाहे विदेश में वो किसी भी जगह बसे हों, उनके लिए दिन और रात एक कर देता है। भले वो नागरिक वहां 50 साल से रह रहे हो, 30 साल से रह रहे हो, लेकिन अगर वो भारत के नागरिक हैं
तो भारत कभी भी अपने नागरिकों को ऐसे नहीं छोड़ता कि अगर मुसीबत आई है तो एडवाइजरी भी जारी की है कि आप अपनी जगह पे सेफ रहें। आज यूक्रेन सेफ नहीं है, उस पर लगातार बमबारी हो रही है और रशिया जो है वो किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसने पहले भी, अभी कुछ टाइम पहले भी उसने यूक्रेन के 2 पार्टों को स्वामित्व दे दी थी और ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर सीमा उसकी लगी हुई है यूक्रेन से, यूक्रेन भी अगर नाटो का पार्ट बन जाता है तो नाटो का पार्ट बनने के बाद जो बाकी की कंट्रियां जो नाटो के साथ हैं वो कहीं ना कहीं, भले ही उनकी इतनी वक्त नहीं है कि अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूं तो वो रशिया की फौज के मुकाबले या यूएसए की फौज के मुकाबले वो कहीं मायने रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर एक दोस्त है, दोस्त अगर कमजोर भी है और आपकी लड़ाई में अगर वो साथ खड़ा हुआ दिखता है तो एक आदमी को मनोबल मिलता है। डिजाइन न्यूज के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये विश्व युद्ध कोई बहुत फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि भाई इंडिया उसकी मदद करे, लेकिन कई दफा ये होता है कि आपस की लड़ाई में डिसीजन देना बड़ा मुश्किल होता है। हम नागरिकों की उसके लिए हमेशा मोदी जी को, अगर रशिया का कोई मरता है तब भी दुख है, और अगर हम बात करें आपकी यूक्रेन के अंदर अगर कोई त्रासदी होती है तो उसके लिए भी हर भारतीय को दुख है। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।